अभ्यासः एव परमो गुरु। अभ्यास ही परम गुरु है। द्वितीयः पाठः। कश्चित् बालः आसीत्। कोई बालक था। सः बंगदेशे एकस्मिन् विद्यालये पठति स्म। वह बंगाल देश में एक विद्यालय में पढ़ता था। सः अतीव जिज्ञासु आसीत्। वह बहुत जिज्ञासु था, परंतु सः पठने कुशलः न आसीत्। लेकिन वह पढ़ाई में अच्छा नहीं था। सः यत् पठति तत् विस्मरति स्म। वह जो पढ़ता था वह भूल जाता था। सहपाठिनः तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म। सहपाठी उसका मजाक उड़ाते थे। सः चिन्तयति, वह सोचता है, किम अहं मूर्खः अस्मि? क्या मैं मूर्ख हूँ? किम मम भाग्ये विद्या नास्ति? क्या मेरे भाग्य में विद्या नहीं है? परंतु अहं तु पठितुम् इच्छामि, लेकिन मैं तो पढ़ने की इच्छा करता हूँ। तदा किम कर्तव्यम? तब क्या करना चाहिए? एकदा सः मार्गे एकं कूपम् अपश्यत्। एक बार उसने मार्ग में एक कुआं देखा। सः घटस्य अधः एकं गर्तम् अपश्यत्। उसने घड़े के नीचे एक गड्ढा देखा। सः अचिंत्यत, उसने सोचा, इमं सुंदरम गर्तं कः निर्मितवान्? यह सुंदर गड्ढा किसने बनाया? सः मातरम् अपृच्छत्। उसने माँ से पूछा, मातः, अहं कूपे घटस्य अधः एकं गर्तम् अपश्यम्। तं गर्तं कः निर्मितवान्? मैंने कुएं में घड़े के नीचे एक गड्ढा देखा। उस गड्ढे को किसने बनाया? माता अवदत्। माँ बोली, पुत्रः प्रतिदिनं भूयो भूयो घटस्थापनेन सह गर्तः निर्मितः। माता बोली, पुत्र प्रतिदिन बार बार घड़े को रखने से, स्थापित करने से वह गड्ढा बना। सह बाला विचार मग्न अभवत्। वह बच्चा विचार में मग्न हुआ। स अचिंत्यत, उसने सोचा, यदि भूयो भूयो घटस्थापनेन पाषाण शिलायां गर्तः अभवत्, यदि बार बार घड़ा स्थापित से पाषाण शिला में गर्ता हुआ, तदा किम पुनः पुनः पठनेन मम मति तीव्रा न भविष्यति? तो तब क्या बार बार पढ़ने से मेरी बुद्धि तीव्र नहीं होगी? इति विचारे, यह सोचकर सह विद्या अभ्यास से संलग्न अभवत्। वह विद्या अभ्यास में रत हुआ। सह पुनः पुनः पाठान अपठत्। उसने बार बार पाठों को पढ़ा। पुनः पुनः लेखनस्य अभ्यासम अपि अकरोत्। बार बार लिखने का भी अभ्यास किया। शनैः शनैः सः बुद्धिमान अभवत्। धीरे धीरे वह बुद्धिमान हुआ। सः परीक्षायां विशिष्टं स्थानं प्राप्तवान्। उसने परीक्षा में विशिष्ट स्थान पाया। अधुना तस्य सहपाठिनः तस्य उपहासं न कुर्वन्ति। अब उसके सहपाठी उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, परंतु आदरं कुर्वन्ति स्म। परंतु आदर करते थे। सत्यमेव कथितम्, सत्यमेव अस्ति, सत्य ही है। अभ्यास एव परमो गुरु। अभ्यास ही है परम गुरु। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।